तो दोस्तों आज हो गई है 14 सितंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पेगासस जासूसी मामले पर लग सकता है मोदी सरकार को तगड़ा झटका। एसआईटी जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा है सुरक्षित। 2 से 3 दिन में आएगा आदेश। आप लोगों को बताते चलें, पेगासस स्पाईवेयर जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। अदालत की निगरानी में इस मामले की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि कोर्ट ने अभी फैसला सुनाने की तारीख नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि कोर्ट अगले 2 से 3 दिनों में फैसला सुना सकता है। सीजीआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी की दलीलें सुनने के बाद कहा है कि हम अभी फैसले को सुरक्षित रख रहे हैं, अगले 2 से 3 दिन में हम अपना आदेश सुना सकते हैं। और वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मुद्दे पर केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है। सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा है कि आप बार बार उसी बात पर वापस आ जा रहे हैं और हमको यह जानना है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार ने जासूसी करवाई है या नहीं करवाई है, सरकार इसका जवाब दाखिल करे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और यहाँ पर मोदी सरकार को 2 से 3 दिनों में एक तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। योगी के विज्ञापन को लेकर के चर्चा में बीजेपी के विधायक का ट्वीट, लिखा झूठ बोलने में नंबर 1 भाजपा सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक विज्ञापन को लेकर के लगातार फजियत का सामना कर रहे हैं। विपक्ष तो विपक्ष, अब पार्टी के विधायक ने ही अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए ट्वीट कर डाला है। आप लोगों को बताते चलें, जिससे बीजेपी में हलचल अब तेज हो चुकी है। बीजेपी के विधायक ने ट्वीट कर लिखा है कि यह झूठ बोलने में नंबर 1 भाजपा सरकार, जिसके दिन बचे हैं 4। फिलहाल सोशल मीडिया पर लोग विधायक के ट्वीट के मजे ले रहे हैं और जबरदस्त तरीके से यहां पर योगी आदित्यनाथ को ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के विधायक सीताराम वर्मा ने यहां पर योगी सरकार को घेरा है और अपनी ही सरकार को बता दिया है झूठ बोलने में नंबर 1। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने दोस्तों। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का तंज, कहा हो सकता है कि दिल्ली वाले बदले जाने की खबर लेकर के आ जाएं। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी दल एक दूसरे पर वार का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमला कर रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सीएम योगी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली वाले इनकी बर्खास्तगी या बदली की खबर लेकर के आ जाएं। यहां पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर बिना नाम लिए तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि देखना है कि इन्हें जनता पहले हटाती है या फिर इनके अपने। ये यहां पर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेरा है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। योगी आदित्यनाथ पर ओवैसी का पलटवार, राज्य सरकार की खामियां गिनाते हुए कहा अगर काम किया होता तो अब्बा अब्बा ना चिल्लाना पड़ता। आप लोगों को बताते चलें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान को लेकर के हंगामा लगातार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बिना नाम लिए हुए उन पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते हुए अब्बा जान कहकर के निशाना साधा था। अब इसी पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें, अब एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर काम किया होता तो अब्बा अब्बा ना चिल्लाना पड़ता। इससे पहले यहां पर समाजवादी पार्टी से लेकर के कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने इसी बयान को लेकर के योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं, पहले विपक्षी दलों के द्वारा, अब यहां पर बीजेपी को भी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहा है।
बीजेपी ने कहा पहले भी चुनाव आयोग नहीं करा पाया था निष्पक्ष चुनाव, उपचुनाव में भी गड़बड़ी का अंदेशा है बीजेपी को। आप लोगों को बताते चले पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर इस महीने होने वाले उपचुनाव में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की ओर से गड़बड़ी का अंदेशा जाहिर किया गया है और उसका कहना है कि उसको चुनाव आयोग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वहीं उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर के भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि विधानसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं था। और वहीं इस पूरे मामले पर टीएमसी का कहना है कि अगर चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में काम नहीं करता तो बीजेपी की 7 सीटें भी आना पश्चिम बंगाल के अंदर मुश्किल हो जाता। यहां पर चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए काम किया तभी बीजेपी की इतनी सीटें आई हैं, ये कहना है टीएमसी का इस पूरे मामले पर। एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने। भूपेंद्र पटेल के शपथ लेने के साथ बढ़ा है गुजरात बीजेपी में संकट, मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने पर भावुक हुए हैं नितिन पटेल। आप लोगों को बताते चलें गुजरात की बीजेपी सरकार के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद भूपेंद्र पटेल ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ तो ले ली है, लेकिन यहां पर बीजेपी दो फाड़ होते हुए नजर आ रही है गुजरात के अंदर। आप लोगों को बताते चले इसके साथ ही गुजरात बीजेपी में संकट के यहां पर संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल एक बार फिर से सीएम बनते बनते रह गए पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल सीएम नहीं बनाए जाने पर काफी भावुक नजर आए और साफ तौर पर उनको यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी ने दरकिनार कर दिया है पूरी तरीके से और अब वो यहां पर नाराज बताए जा रहे हैं बीजेपी से। दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। योगी के अब्बा जान वाले बयान पर घमासान मचा है, टीएमसी बोली स्वतः संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट। आप लोगों को बताते चले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं हो रही हैं और उन पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लग रहा है और इस पूरे मामले पर योगी सरकार की चौतरफा फजीहत हो रही है। अब आप लोगों को बताते चलें तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री खुलेआम सांप्रदायिक आधार पर लोगों को भड़का रहे हैं। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 153 का खुले तौर पर उल्लंघन है। क्या कोई इस पर स्वतः संज्ञान लेगा? ये यहाँ पर कहना है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। पेगासस का जिक्र कर पीएम मोदी पर भड़के हैं बॉलीवुड के एक्टर, कहा आप तो अंग्रेजों से भी आगे निकल गए। पूर्व आईएएस ने कहा खुद करनी होगी लोकतंत्र की रक्षा। आप लोगों को बताते चलें पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जहां पर केंद्र सरकार ने एफिडेविट दाखिल करने से साफ इनकार कर दिया। सरकार के इस रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि पत्रकारों और नामी लोगों के द्वारा जासूसी की शिकायत का मामला बहुत ही गंभीर है, इसलिए कोर्ट जानना चाहता है कि क्या सरकार ने ऐसा कोई माध्यम इस्तेमाल किया जो गैर कानूनी है। इस सुनवाई पर बॉलीवुड के एक्टर केआरके ने नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि भक्तों की नौकरी गई देश हित में, भक्तों के कपड़े उतर गए देश हित में, भक्त बेचारे फकीर हो गए देश हित में, भक्त बेचारे समोसे और चाय बेच रहे हैं देश हित में। अब पेगासस जासूसी कांड भी देश हित में। कमाल करते हो मोदी जी, आपकी चालें तो अंग्रेजों से भी आगे निकल गईं। और वहीं एक अन्य ट्वीट में केआरके ने कहा पुराने वक्त में जमींदार गरीबों को पढ़ाई नहीं करने देते थे ताकि लोग अनपढ़ रहें और उनके लिए खेतों में काम करते रहें। साहब भी ठीक उसी फार्मूले पर काम कर रहे हैं ताकि लोग अनपढ़ रहें और वो हमेशा के लिए उन पर शासन करें, उनके दिमाग से खेल सकें। और वहीं आप लोगों को आगे बताते चले रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने भी पेगासस जासूसी प्रकरण की कोर्ट में सुनवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया सुप्रीम कोर्ट में सरकार के रुख से साफ हो गया है, सामान्य नागरिकों की गैर कानूनी ढंग से जासूसी की गई है। ये किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात है, वह अपने नागरिकों की इस स्तर तक जासूसी करे। हमें आगे आना ही होगा, हमें लोकतंत्र की रक्षा अब खुद करनी होगी। इस पूरे मामले पर देख सकते हैं कि मोदी सरकार की चौतरफा अब किरकिरी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजीआई एनवी रमन्ना ने भी यहां पर फटकार लगा दी केंद्र की मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर बताते चलें। जब गंगा में लाशें बह रही थी तब योगी भाईजान कहां छुपे बैठे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ का जोरदार हमला। बीजेपी शासित यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब्बा जान कहने वाले साल 2017 से पहले राशन हजम करके खा जाया करते थे। यहां पर योगी आदित्यनाथ ने सीधा हमला अखिलेश यादव पर बोला
और वहीं इसी पूरे मामले को लेकर के अब योगी आदित्यनाथ चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान हमने गंगा नदी में लाशों का ढेर बहते हुए देखा है, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। साल 2017 के पहले की बात कही जा रही है, लेकिन 200 साल पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि गंगा में इस तरह से सैकड़ों लाशें बहती देखी गई हों। योगी साहब, आप कौन से जान हैं? आपके कौन से अब्बा जान हैं और कौन से भाईजान? कांग्रेस के नेता गौरव वल्लभ के द्वारा कहा गया है कि जब कोरोना के कारण लोग मर रहे थे तब आप कहां छुप के बैठ गए थे भाईजान? ये यहाँ पर गौरव वल्लभ ने घेरा है योगी आदित्यनाथ को। दोस्तों, इस समय के सभी मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।